लॉन्ग मार्च की डेट क्या हो सकती है और क्या खान साहब भरे जलसे में या लॉन्ग मार्च में जो गलती कर बैठे हैं बोल के मरीम नवाज के बारे में, क्या उसे भरे महफिल में सॉरी भी कहने का हौसला रखेंगे? बेशक आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला गया होगा क्योंकि लोग आपसे ये तस्वर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक लीडर हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च की डेट क्या हो सकती है, जानिए आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम। सभी खुशामदीद सियासत और नजुम। आज हम वही बात करेंगे पाकिस्तान में सूरत हाल के ऊपर, जो सूरत हाल बनने जा रही है। और कल का जो जलसा, जहां खान साहब ने तारीख का ऐलान करना था, मरकरी ने फिर करवा दी ना बेवकूफ़ी। क्या खान साहब की ये बड़ी गलती थी कि कल उन्होंने लॉन्ग मार्च में की डेट अनाउंस नहीं की। अलग बहुत अरसे से कहा था कि मुल्तान में मैं कहूँगा, मरकरी इसी तरह करवाता है क्योंकि मरकरी का ताल्लुक हमारी बोल चाल से भी होता है, हमारे बोलने से भी होता है, हम कैसा बोलते हैं। और मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड भी है और कंबस्ट भी है। और मरकरी रेट्रोग्रेड होकर राहु के साथ बड़ा रैश लैंग्वेज भी हो जाती है। सन के साथ बैठा तो एग्रेसिव लैंग्वेज होती है जो कल खान साहब ने यूज़ की। और कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि खान साहब इतनी बात कर जाएंगे ऑपोजिशंस की मेजर सदर बल्कि मरीम नवाज के बारे में जो उन्होंने कल गुफ्तगू की, शायद ये उनको ज़ेब नहीं देता था। खान साहब को इस लेवल के ऊपर नहीं आना चाहिए था। हमारे पाकिस्तान में बहुत रिस्पेक्ट का एलिमेंट पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता, बेशक वो तो इतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, ख़ासतौर पर यंगस्टर। एक इमेज अच्छा नहीं जाएगा अगर इसी तरह की लैंग्वेज, हालांकि उनके भी लाखों और करोड़ों फॉलोअर हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई क्योंकि मरकरी कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है, ये चीज़ होनी थी। फिर गवर्नमेंट ने भी बेवकूफ़ी की, पकड़ा किसको? लेडीज़ को, शेरी मज़ारी को। और ये बहुत बड़ी गलती की, लेकिन खैर वो 2 घंटे के बाद छूट तो हुई, लेकिन इसके नुकसान आएंगे। बेशक ऑपोजिशन ने एक अच्छे टाइम पे हलफ उठाया था, एक अच्छा लगन था, लेकिन लगन लॉर्ड 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, और वो भी दुश्मन के घर का, वो भी दुश्मन के साथ बैठा हुआ, अच्छा नहीं माना जाता। हर दुश्मन तो उस वक्त नहीं था, सेटरूंदा नहीं था, लेकिन दुश्मन के घर में था, अच्छा नहीं माना जाता। जो उम्मीद और होप थी ऑपोजिशंस को कि आवाम की फेवर्स मिलेंगी, वो नहीं मिल सकी। अभी बेशक मार्क्स बहुत अच्छा है, देखा मैंने कहा जो आपने सोचा 8 फरवरी से टाइम शुरू हुआ और आज भी D9 में मार्च सेक्टन का अनस्टेबल टाइम, अनप्रेडिक्टेबल टाइम और थ्रिल वाला टाइम ख़त्म नहीं हुआ। इमरान साहब ने भी बहुत बड़ी गलती की कल जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करके। अगर अब वो करेंगे लॉन्ग मार्च का ऐलान तो क्या डेट हो सकती है? अगर उनके चार्ट को देखें और योगिनी दिशा से देखें, टाइम तो खान साहब के लिए अभी भी अच्छा नहीं है। और मेरे हिसाब से जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड या कंबस्ट है, उन्हें कोई डेट अनाउंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर खान साहब के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए कुछ शुरू में मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आएंगी, टेंशन डिप्रेशन नजर आएगी, क्योंकि खान साहब की दिशा जो है वो 24 जून 2022 को ख़त्म होगी और जुपिटर में वीनस की दिशा शुरू होगी। यहाँ ये वो टाइम है जहाँ खान साहब का टाइम बदलेगा, यहाँ खान साहब की चीज़ें आपकी फेवर्स में आना शुरू होंगी, लेकिन आवाम की सपोर्ट उन्हें भरपूर लेवल के ऊपर मिलेगी, क्योंकि लिब्रा लगन है ना, लगन में केतु आ गया, आवाम की सपोर्ट भरपूर अंदाज में मिलेगी। और यही सेक्टर रेट्रोग्रेड होके वापस उनके 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस आवाम का हाउस होता है और 4th हाउस का मालिक 4th हाउस में ही होगा। तो यहाँ बहुत सोच समझ कर जो कुछ भी हो रहा, जो भी कर रहा है, चाहे ऑपोजिशन कर रही है या खान साहब कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है या हमारे अदारे, कसूर और मुश्किलात पाकिस्तान में आ रहा है। अगर पाकिस्तान की दिशा को देखें, अगर हम देखें एरियस लगन से हम देखते हैं और योगिनी दिशा से देखते हैं, तो इस वक्त मरकरी की दिशा चल रही है और ये तीसरी दिशा है मरकरी की, क्योंकि योगिनी दिशा में भी
36 साल की दिशा होती है। उत्तरा भाद्रा नक्षत्र जो है ये पूरा का पूरा जो है वो पाइसेस नक्षत्र में आता है। अगर पाकिस्तान के चार्ट से देखें तो 12वां घर बनता है। 12वां घर खर्चों का घर, 12वां घर हॉस्पिटल्स का घर, 12वां घर टेंशन डिप्रेशन का घर, खर्चों का घर, नींद खराब होना, टेंशन आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ना। और आपने देखा कि खान साहब के दौर में यही कुछ पाक को और ज़्यादा चीज़ अच्छी हुई या नहीं, लेकिन खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हुई, जिसकी ज़िंदा मिसाल बिलावल भुट्टो ने भी दी कि पॉलिसी हमारी वही रहेगी। क्योंकि होना यही है, क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट है इस वक्त योगिनी दिशा में। जब तक ये योगिनी दिशा है तो आवाम भूल जाए कि महंगाई कोई कम होगी, चाहे खान साहब की हुकूमत दोबारा भी आ जाए, महंगाई नहीं कम हो सकती। ये भूल नहीं, अपने जहन से निकाल दें आप। महंगाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, बल्कि हुकूमत को भी इसके ऊपर बड़े प्लान्स करने पड़ेंगे। यहाँ सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हुकूमत अगर पाकिस्तान की भी दिशा देखें तो मुझे पाकिस्तान की भी दिशा जुलाई में चेंज होती नज़र आ रही है। और 30 तारीख तक तो आप किसी चीज़ के बारे में भी अनप्रेडिक्टेबल कोई भी डिसीजन या कोई भी किसी की बात के ऊपर एतबार कर ले, पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर आप आम जिंदगी में, अपनी ज़िंदगी में के देख लें, पॉसिबल ही नहीं होगा। आप फैसला करते हुए, डिसीजन लेते हुए आपके अंदर विल पावर नहीं होगी। अगर होगा तो जज्बात बहुत ज़्यादा होगा, जज्बाती फैसला कर देंगे आप। क्योंकि मार्स और जुपिटर भी पाइसेस में बैठे हैं। पाइसेस और कैंसर और स्कॉर्पियो जज्बाती घर होते हैं, वाटर एलिमेंट के। तो धरना शायद शुरू में, लॉन्ग मार्च शुरू में इतना सक्सेस ना है, लेकिन डे बाय डे इसकी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव करता जाएगा। और जैसे पहली वीडियो में, चैनल में पहली वीडियो मैंने कहा था कि जुलाई के महीने के बाद हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 तारीख के बाद से तभी तक कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हालात होंगे, कि इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन इस वक्त मार्स जिस मूड में है तो हुकूमत भी अब फ्रंट फुट पे खेलने के लिए आगे आएगी, फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करेगी, गिरफ्तारियों का सजा भी शुरू करेगी। क्या ये इस टाइम के ऊपर ये चीज़ इतना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या हुकूमत के लिए अच्छा होगा? क्योंकि हुकूमत इस वक्त फुल फ्रंट फुट पे खेलने के लिए आगे आएगी। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मून कैप्रिकॉर्न में है और भी एक्वेरियस में आएगा, तो अगले 2 दिन बहुत शदीद किस्म के डिस्टर्ब और पैनिक वाले हो सकते हैं यहाँ पर। और जैसे मून फिर मार्स के साथ मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको एक्शंस देखने को ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर। तो हुकूमत का जिस टाइम पे हल्फ लिया था तो मार्स 5th में बैठा, जो कि बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ये चीज़ अच्छी है ऑपरेशंस के लिए, और यहाँ ये कुछ बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। 10वां घर वज़ीर आज़म का होता है, तो 10वें से 10वां 7वां घर जो लगन का बनता है वो वज़ीर आज़म का नौकरी का होता है। वहाँ सन बैठा हुआ है मरकरी के साथ, जो कम्बस्ट है, जो कि इस कुंडली में सबसे बड़ा मैलिफिका मरकरी की ही दिशा चल रही थी। और उसमें राहु 6ठे घर में बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जुलाई से आगे क्या ये हुकूमत का चलना पॉसिबल होगा? क्योंकि अभी तक तो रोज़ सुनने को ये मिल रहा था, आर यू नहीं जी, अगले दिन हुकूमत गई, अगले दिन हुकूमत गई, अगले दिन हुकूमत गई। आपने एक चीज़ नोट नहीं की होगी, सन 2007 से वीनस की दिशा शुरू हुई। इस वीनस की दिशा में हुकूमतों ने पूरे 5 साल किए, लेकिन वज़ीर आज़म ने कभी 5 साल पूरे नहीं किया। इस दफ़ा सिर्फ फ़र्क ये हुआ है कि पार्टी, जिस हुकूमत की पार्टी थी, उसने भी 5 साल पूरे नहीं किया, ना उनके वज़ीर आज़म ने, लेकिन हुकूमत अभी तक चल रही है। लेकिन यहाँ थोड़ी चेंज आया, तब्दीली आई, तो शायद यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हुकूमत भी पूरे 5 साल ना कर सके। ये जो 1.5 साल का टाइम कर रही है, ये भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की दिशा शुरू हो रही है जुपिटर और मरकरी की, तो कोई बड़ा फैसला हो सकता है यहाँ पर। और मरकरी अभी कम्बस्ट है, और शायद जैसे सीधा हो, कुछ फैसले बड़ी तेज़ी के साथ होते हुए आपको नजर आए। नवांशा में मार्स सेटन का, मार्स नीच का और सेटन एग्जॉल्टेड का है। मार्स कैंसर के घर में, जज्बात के घर में बैठा है,
और लिब्रा जो बैलेंस करता है चीज़ों को, बाजार को दे बैठा है। तो यहाँ बहुत बड़े लेवल का पैनिक भी फैल सकता है और यहाँ टेंशन और डिप्रेशन बड़े लेवल के ऊपर भी हो सकती है। तो यहाँ बहुत सोच समझ कर आपको फैसला लेना है। यहाँ लॉन्ग मार्च की डेट खान साहब जो है वो 27 मई से लेकर 6 जून तक जो है वो डेट दे सकते हैं। और लॉन्ग मार्च शुरू में शायद थोड़ा सा आपको लगे कि शायद वो चीज़ नहीं है, लेकिन एकदम उसके अंदर पीक आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खान साहब के छठे घर में मार्स बैठा है जो कि कंपटीशंस को विन करवाता है, और वो छठे घर में मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हुकूमत का भी इसी जून के एंड पे मार्स ने इधर आ जाना है छठे घर में और अपने घर में, लेकिन वहाँ पे राहु होगा और जब तक जुलाई भी आ चुका होगा। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था। तो यहाँ सूरत हाल बड़ी गंभीर है और यहाँ इस वक्त बुरी तरह, क्योंकि मार्स वाटर एलिमेंट में है, जज्बाती में बेशक दोस्त के घर में, लेकिन वाटर एलिमेंट में मार्स अच्छा नहीं माना जाता। उससे अगले घर में राहु है, उससे पिछले घर में सैटर्न है। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो भी है वो बुरी तरह फंस चुकी है, बुरी तरह फंस चुकी है, चाहे वो इमरान के हाथ हो चाहे हुकूमत के हाथ हो, लेकिन फंस बुरी तरह की है। मैंने कहा था ना कि बहुत सी चीज़ें और अनस्टेबिलिटी बड़ी लंबे अरसे तक है। ये मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में जब भी मरकरी की दिशा शुरू हुई है, पाकिस्तान में हुकूमत में स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं आई। 2 हुकूमतें बेनज़ीर की ख़त्म हुई, 2 हुकूमतें नवाज शरीफ साहब की ख़त्म हुई और 1 हुकूमत जनेजो साहब की ख़त्म हुई और ज़िया-उल हक साहब हलाक हुए थे उसमें। उसके बाद जब भी ये दिशा हुई तो टेंशन और डिप्रेशन, और बड़े अरसे के बाद दोबारा मरकरी की दिशा शुरू हो रही है। और मरकरी में, वीनस में मरकरी की दिशा, और पाकिस्तान के जायचे में मरकरी एक मेलिफिक प्लैनेट है और बैठा हुआ भी केंद्र हाउस में। जब हम किसी भी चार्ट को पढ़ते हैं तो अगर हम लगन से देखते हैं तो ट्राइंग बड़ी अहमियत रख जाता है। ट्राइंग की बड़ी अहमियत होती है जब हम लगन से देखते हैं, क्योंकि पावर जो है वो ट्राइंग से मिलती है। और जब हम मून से चार्ट को पढ़ते हैं तो मून से चार्ट पे हम केंद्र को देखते हैं कि केंद्र कितना स्ट्रॉन्ग है। मून के जो केंद्र में प्लैनेट बैठे हैं वो उसके दोस्त हैं या दुश्मन। मून से जो केंद्र में हाउस आए हैं, जो ज़्यादा ताकतवर हैं, वो दोस्त हैं दुश्मन। तो मून से जब देखा जाता तो केंद्र यानी कि सेंटर, मरकज़ को देखा जाता है। मरकज़ को देखा जाता है। जब हम त्रिकोण यानी कि हम त्रिकोण की बात करते हैं, त्रिकोण जिसे हम कहते हैं त्रिकोण बनिए, उसे हम लगन से देखते हैं। इसी तरह आम चार्ट में भी और दूसरे चार्ट में भी योगनी दिशा से मरकरी की दिशा चल रही है उत्तरा भाद्र नक्षत्र, जो कि पाइसिस में आता है पूरा का पूरा। पाइसिस वहीं अब मार्स बैठा है, वहीं नेपच्यून बैठा हुआ है और वहीं बैठा हुआ है। मैंने कहा था ना कि जो सोचेंगे वो होगा नहीं। रोज़ आवाम होप लगा के बैठी, अब ये कुछ हो जाएगा, अब ये कुछ हो जाएगा, और हमारे हर तरफ, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, सब के सब पैनिक में बैठे हुए हैं। अनस्टेबिलिटी है, समझ नहीं आ रही कैलकुलेट। लेकिन इमरान खान साहब के लिए 11 जून तक बड़ा शदीद मुश्किल टाइम है और उसके बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और फिर उनकी दिशा शुरू होगी वीनस की दिशा, जो काफ़ी हद तक उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली लेकर आ सकती है। इन 2 दिशा में वीनस पहले भी उनकी आ चुकी थी, जब वो इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलने का आगाज़ करना चाह रहे थे। नहीं किया था उन्होंने आगाज़ अपने कज़न की वजह से। ये दूसरी दिशा तब शुरू हुई थी जब जमाइमा ने कहा था कि पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले, तब भी यही वीनस की दिशा थी जो खान साहब की तलाक हुई थी। और वीनस, जैसे मैं कहा कि कल परसों वीनस आने वाला है 23 तारीख को, और वीनस राहु के साथ बैठेगा। राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है, तो यहाँ डॉलर अपनी उड़ान ऊंची बढ़ता हुआ नज़र आएगा और आवाम में डॉलर जो है वो गायब होना भी शुरू हो गया और पैनिक शदीद फैलेगा। सैटर्न का ताल्लुक है पेट्रोलियम से और सैटर्न की पूरी नज़र बुर्ज हमल के ऊपर भी है, तो यानी कि ऑयल्स भी और डॉलर भी ये शदीद तेज़ी के साथ आपको, जैसे मून सैटर्न के साथ मिलेगा और ये कल हो जाएगा, आने वाले 2-3-4 दिन जो हैं
वो बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर बिजली बनकर भी गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ महंगाई की एक पूरी लहर जो है वो पैनिक सूरत हाल फैलती हुई नज़र आएगी। और हुकूमत कुछ फ्रंट फुट पे खेलने के बगैर कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले सकती है जो हुकूमत के लिए आगे बड़ा मुश्किल हो सकता है। मुझे दें इजाज़त, इस टॉपिक पर और डिटेल से बात करेंगे। आगे पाकिस्तान का चार्ट भी देखेंगे, बिलावल भुट्टो साहब का भी चार्ट देखेंगे और इमरान खान का भी चार्ट देखेंगे, योगिनी दिशा से भी देखेंगे कि योगिनी दिशा में, जैसे मैंने पहले वीनस की दिशा में कहा था टॉरस एसेंडेंट से, अब हम योगिनी दिशा को पढ़ेंगे पाकिस्तान के बुर्ज हमल के घर से ये क्या सूरत हाल है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।